नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आज आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत। गुड मॉर्निंग भारत में आज हम बात करेंगे ऐसी खबरों के बारे में जो कुछ न कुछ बताएंगी आपको, और हम बताएंगे किस अखबार ने या मैगज़ीन ने क्या छिपाया, क्या दिखाया, क्या बताया और क्या नहीं बताया, किसके ऊपर क्या सवाल खड़े किए, किससे सवाल पूछे, किससे नहीं पूछे, किससे पूछा जाना चाहिए था और क्यों पूछा जाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और अखबार के जो संपादकीय होते हैं या अखबार की जो खबरें होती हैं वो देश की हालात के बारे में भी बताती हैं कि देश के हालात किस तरीके के हैं और सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और अमूमन हर आम नागरिक की ये एक इच्छा होती है, वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार उसका देश किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या लेकर आने वाली है। जब वो घर से बाहर निकलता है या सुबह एक चाय का कप पीता है और अखबार उठाता है तो ये सोचता है कि आखिरकार देश में हो क्या रहा है। तो यही सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। सभी का अपना अपना तरीका है अखबार को पढ़ने का, समझने का, उसको एनालिसिस करने का। हम उसी में आपकी मदद करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आखिरकार देश में हो क्या रहा है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं जहां पर सरकारें बनती हैं आपके वोट देने से, और जो सरकार नहीं बना पाते हैं वो विपक्ष में जाते हैं और सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं, जिससे कि चेक एंड बैलेंस बना रहे। कि विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार निरंकुश ना हो जाए या फिर जो है अपनी मनमानी ना कर सकें। तो इसी पे आज हम बात करेंगे इस गुड मॉर्निंग भारत में। अमूमन पिछले एक महीने के घटनाक्रम पर यदि हम नज़र डालें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन का इस वक्त हिस्सा बनी हुई हैं और इसके बारे में डेली हमें कोई ना कोई अपडेट मिलता रहता है। जैसे कोरोना की हम बात करें, कोरोना के आंकड़े जो है दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप रोज़ सुबह अखबार उठाते हैं या वेबसाइट उठाते हैं और देखते हैं कि सिर्फ आंकड़े रह गए हैं कि दिल्ली में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं, या उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, या फिर हम डेथ रेट को समझने की कोशिश करते हैं, और या फिर हम जो है टेस्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी दिनचर्या के ऊपर। तो यानी कोरोना का जो एक डर है या कोरोना जो सिर्फ एक आंकड़ों में सिमट के रह गया है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। तो कोरोना को लेकर भी कहीं ना कहीं संशय रहता है। तो ये भी एक है कि सरकार ने इसको सिर्फ जो है ये समझाने की कोशिश की है कि भाई आपको कोरोना को ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा, इसी के साथ जीना पड़ेगा और आपको अपने दैनिक कार्य करने पड़ेंगे, आपको अपना व्यवसाय भी करना पड़ेगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी और जो बाकी के रूटीन वर्क है उनको भी करना पड़ेगा। तो कोरोना को लेकर तो सिर्फ यही है कि ये सिर्फ एक आंकड़ों तक सीमित रह गया है इससे अब। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो खबरें बता रही हैं जो कुछ खबरें निकल कर सामने आई हैं दोस्तों, कि अब जो है लोग टेस्ट कराने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आती है उससे पहले ठीक हुए जा रहे हैं। यानी कि कोरोना के ऊपर जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो ये जो अपने आप में एक सुखद संकेत है, और सुखद संकेत इसलिए है क्योंकि आप सभी लोगों ने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाया है, आपने अपने जीवन को जो हाइजीन बनाया है, सैनिटाइज कर लिया है, जिसकी वजह से अगर ये बीमारी हो भी रही है तो आप तुरंत ठीक भी हो रहे हैं। कुछ दिन के अंदर ठीक हो रहे हैं, 2 दिन के अंदर ठीक हो रहे हैं, 3 दिन के अंदर ठीक हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वहीं जैसे भी मानसून सत्र शुरू हुआ तो कोरोना की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया और बहुत सारे हमने देखा सांसद हैं या विधायक हैं या बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है कोरोना हो रहा है। ये जो कोरोना हो रहा है यानी कि पब्लिक के बीच में आप जा रहे हैं और आप यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ध्यान नहीं रखते हैं, सामने वाला उसका ध्यान ना रख रहा हो, उसकी आपसे मिलने की ज़्यादा इच्छा हो या फ़ोटो खिंचवाने की इच्छा हो, तो उसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें हम MP MLA कहते हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं या बड़े या पुलिस ऑफिसर्स हैं या अलग सिस्टम के अधिकारी हैं, उनको वो जो है कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इवन जो है BJP के दफ्तर में भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया, ऐसी खबर सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिली है। तो ये तो रहा कोरोना के बारे में। ये जो आप जानना चाहते हैं तो घर से निकलिए और सेफ निकलिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। ये जो है आपकी सुबह के साथ साथ शाम को भी बेहतरीन रखेगा और आपको जो है एक रिलैक्स मूड में रखेगा, जिससे कि आप अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे कि मुझे कोरोना नहीं होगा। खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं। तो सरकार इस पर अभी तक लगातार काम कर रही है, वैक्सीन आने वाली है, ट्रायल चल रहा है, सभी देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये है कोरोना के बारे में, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करें। अब मैं बात करूंगा कि किस अखबार ने या कौन सी खबरें ऐसी हैं जो ट्रेंड में चल रही हैं, जिसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं अगर अपने मोबाइल को उठा के देख लेता हूं और जैसे अमूमन आप देखते हैं और गूगल समाचार में चले जाते हैं तो गूगल समाचार में आप देखते हैं तो कौन सी खबरें जो हैं लिस्टेड हैं।
जैसे कि हिमाचल में अब बिना पंजीकरण कर सकेंगे प्रवेश, सीमाएं खुलेंगी, कैबिनेट ने ये फैसला किया है। यदि इस खबर को हम समझने की कोशिश करें हिमाचल प्रदेश में वह पंजीकरण करा सकेंगे और सीमाएं खुल जाएंगी, यानी कि अभी तक पहले सीमाएं बंद थी, कोरोना की वजह से सीमाएं बंद थी। तो ये जो है बड़ा फैसला इसको माना जा रहा है कि क्योंकि 181 दिन के लंबे अंतराल के बाद 16 सितंबर को हिमाचल प्रदेश की सीमाएं खोल दी गई, अब नागरिक वहां आ जा सकेंगे। मैं जो इसको समझ पा रहा हूँ ये आपके इंटरेस्ट की खबर है। यदि किसी को घूमने के लिए जाना है या व्यापार के सिलसिले में जाना है तो वह हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री कर सकता है और इसकी जो है अब किसी भी तरह का पंजीकरण नहीं करवाना होगा, अब आप बेरोक-टोक हिमाचल प्रदेश में जा सकते हैं। तो ये जो खबर है, लेकिन इसमें साथ में इन्होंने ये कहा है कि अब आप जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि जो पर्यटक आएंगे, जैसे मैंने कहा कि पर्यटक जो आएंगे अब उनको कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना रिपोर्ट के जा सकते हैं। आपको ना कोरोना की रिपोर्ट देनी है, ना आपको किसी तरह का पंजीकरण कराना है, आप बेरोक टोक घूमने के लिए या व्यवसाय के संबंधित आप जो है हिमाचल प्रदेश में जा सकते हैं। ये जो है ये बहुत ही बड़ा फैसला है। और दूसरा, आपको क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरीके से जो है मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉकडाउन को खोल दिया है पूरी तरीके से। और जो ये खबर ये जो बताती है, खबर ये बता रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। यदि कोई भी ऐसी घटना होगी भी, जैसे कि फ्लू होता है या अलग तरह की सामान्य बुखार होते हैं, तो तुरंत उसका उपचार मिल जाता है, तो इसका भी मिल जाएगा। तो इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेखौफ होकर घूमने जाएँ हिमाचल प्रदेश में और वहाँ की वादियों का लुत्फ़ उठाएँ। इससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों के अंदर जो डर है, जो फोबिया है, वो भी बाहर निकलेगा। तो ये इसको एक सामान्य बुखार के रूप में, फ्लू के रूप में सरकार देख रही है, कह रही है कि हमारे पास में पूरे इंतजाम है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप सिर्फ जो है वैक्सीन के ऊपर डिपेंड ना रहें, लेकिन हम तैयार हैं। वैक्सीन तो ज़रूर आएगी, लेकिन हम तैयार हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश से खबर आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो ये है। और उन्हें यदि ये भी है, कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसमें ये कहा गया कि यदि कोरोना का किसी में लक्षण दिखता है तो बॉर्डर पर इसे रोक लिया जाएगा और उसका टेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। ये है कि यानी कि आपको जो है यदि आप जा रहे हैं तो यानी कि बॉर्डर पर टेस्टिंग ज़रूर होगी, तो टेस्टिंग करके वहीं पर वो तय कर लेंगे कि आपको हिमाचल में जाना है या नहीं जाना है। और जो पॉजिटिव मरीज़ होंगे 10 दिन बाद लक्षण ना होने पर बिना टेस्ट के घर अगले दिन 10 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। तो ये जो कैबिनेट के फैसले हैं ये बता रहे हैं कि यानी कि अलर्ट जरूर है, सरकार परमिशन दे रही है, नियंत्रण में है। उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंतजाम है और हम ये सब कुछ करेंगे, आपको आइसोलेट भी कर सकते हैं, क्वारंटीन भी कर सकते हैं। यदि लक्षण दिखाई दिए बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान आपको घर भी भेजा जा सकता है, लेकिन आपको किसी भी तरह का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, आप बेखौफ जा सकते हैं। ये रहा है। दूसरा, सरकार ने शहरी आवास योजना में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने का फैसला किया है हिमाचल के अंदर, जिसमें शिमला के नरेवा को जो है नगर पंचायत बनाने का फैसला किया गया है। यानी कि जो एक सरकार का काम है, जो दायित्व है, वो जो है हिमाचल प्रदेश में अब शुरू हो चुका है और वो जो है धीरे धीरे इसको रफ्तार दिया जा रहा है। तो कोरोना का वहाँ पर लगभग असर खत्म होने की बताया जा रहा है कि इस तरह से रखा जाएगा उसको। तो ये तो रहा आपका कोरोना को लेकर। अब हम बात करते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसके बारे में आप जानना समझना चाहते थे कि आखिरकार क्या हो रहा है। बात आएगी अमित शाह की। अमित शाह पे बात करें तो देश के गृह मंत्री हैं। जिस तरीके के हालात हैं, अब उनकी तबीयत कई बार ख़राब हो चुकी है, इस बार फिर ख़राब हुई है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है, जो लोग जानना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा विपक्ष के बारे में बातचीत की, तो बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर रहे थे कि एक शो के दौरान जो है बीजेपी प्रवक्ता का शो में निशाना बनाया, तो उस पर जो है कांग्रेस नेत्री भड़कने लगी और उन्होंने ये कह दिया कि यदि मैं अमित शाह को मूर्ख कहूँ तो क्या आपका रिएक्शन होगा। तो ये जो एक हॉट टॉक है या टगवार है या दूसरे के ऊपर छींटा कसी है या एक दूसरे के ऊपर आरोपों की कीचड़ उछालने वाली चीज़ें हैं, ये जो एक इसे हम कहते हैं मेंटल गेम, ये इसका आपकी ज़िंदगी से या इससे कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ इसे हम जो है वाक युद्ध कहते हैं, जो चल रहा है कि तुमने मुझे ये कहा तो मैं तुम्हें ये कह दूंगा, तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये मैं समझता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए उसको समझने की कोशिश करें
तो सिर्फ मानसिक दबाव बनाने वाली राजनीति हो रही है कि आपको जो है, जिसे हम क्रिकेट में देखते हैं स्लेजिंग होती है, बॉलर जाता है, बॉल फेंकता है, कुछ कहकर आता है, तो ये आपके टेम्परामेंट को चेक करने वाली चीज़ है। तो मैं इसको समझता हूँ कि इस तरह की खबरों की या इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये खबर उठाई गई है। क्यों उठाई गई है? क्योंकि ये कुछ मीडिया हाउस ऐसे काम करते हैं जो कि आलोचना करते हैं या फिर उसके किसी के फेवर में बात करते हैं, तो उन्होंने जो है इसको एक तरीके से उठा के एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर देना चाहते हैं। तो मैं इसको जो है, इस खबर को एक तरीके से समझता हूँ कि ये किसी भी अखबार को या किसी भी इस तरह के मीडिया हाउस को इस तरह की खबर नहीं चलानी चाहिए जो कि देश के किसी बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मान सम्मान में कही जाए। तो ये खबर जो है सही नहीं है। इस तरह की खबरों से आपको बचना है और इस पर कोई भी माइंडसेट ना बनाएं, कोई भी ना सोचें। इसके अलावा लोकिता जो अंकिता लोखंडे हैं, ये भी निशाने पर हैं क्योंकि उन्होंने एक पजामा पहना, उसके ऊपर ओम लिखा था। फैन ने उसको जो है कहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी खबर ट्रेंड में है। तो इसका जो है, जो उनके फैंस हैं, क्योंकि अंकिता लोखंडे बहुत चर्चित हैं इस वक्त सुशांत राजपूत की वजह से और रिया के मामले की वजह से, लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। इसको एबीपी ने प्रमुखता से उठाया है। और दूसरा जो है, जैसा कि भी मैंने कहा, इम्यून सिस्टम को लोग बरकरार रखे हुए हैं या उसको बढ़ा रहे हैं। इसके रोज़ नए नए नुस्खे जो है वेबसाइट पर आ रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं। लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं और सेहत के साथ साथ ज़िंदगी को लेकर जागरूक हो गए हैं। तो ये भी खबर ट्रेंड कर रही है, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। और इसके अलावा जो सेहत के साथ साथ जो काढ़ा बना रहे हैं या इम्यून बूस्टर बना रहे हैं, ऐसी कंपनियां या देसी विदेशी या लोकल, ये सभी जो है मार्केट में उतर आए हैं और इसके अंदर जो व्यापार की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट की खबर है। हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं और मीडिया ने इसको कहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें फैल सकें, क्योंकि किसी की पॉकेट के हिसाब से है। यदि आपके पास में ऐसा कुछ है तो आप इसको जो है इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। पॉकेट है, टेस्ट है या किसी भी चीज़ की उपलब्धता है, क्योंकि ये खबर जो है ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ी जा रही होगी या फिर हिंदुस्तान में पढ़ी जा रही है। हिंदुस्तान के यदि किसी छोटे से गाँव में कोई व्यक्ति बैठ के इसको पढ़ रहा होगा तो वो, और उसके ऊपर या जैसे कुछ यदि तत्व हैं या पदार्थ हैं तो उसको बना सकता है, देख सकता है, टेस्ट ले सकता है और अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। तो ये सिर्फ जो एक पब्लिक इंटरेस्ट की, तो ये अच्छी खबर है। आपको अपना बनाना चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कम से कम कोरोना ने हमें ये तो बता दिया कि हमें अच्छे से रहना है, हमें हाइजीन रखना है। और आप देखें, महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि अपने आसपास सफाई रखिए। देश के प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर बहुत बड़ा कैंपेन चलाया कि आप अपने आसपास सफाई रखिए। और आज जो है हम उसी सफाई के लिए जूझ रहे हैं कि हम सैनिटाइज़ करते हैं, सफाई रखते हैं, हाथ धोते हैं। हम घर में जो है बच्चों की देखभाल, बच्चों को जिसे कि मोरल एजुकेशन दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, पड़ोसी को बता रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वही सोशल डिस्टेंसिंग जिसका सबसे ज़्यादा पक्षधर या जिसको जो है मानता है वो जापान मानता है।